अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े और डर नाम की चीज़ हमारे पास में नहीं है। हम वहाँ भी बॉर्डर पे थे और यहाँ हम वही बॉर्डर मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। हमारी पैसे के लिए कोई लड़ाई नहीं है, असमानता के लिए लड़ाई है। ये सामाजिक क्रांति की लड़ाई है। 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद में ये एक सामाजिक लड़ाई है हमारी। व्यक्ति बैर पे कोई हमारी वो नहीं है किसी से भी। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा एक्सपेरिमेंट करके देख ले। हाँ। अपने अधिकारी मतलब सीधा सीधा पार्टियों को चेतावनी दे रहे हो कि अफसरों को ना दें टिकट। बिल्कुल। अफसरों को क्या, वो अफसर जिस तरीके का सैनिकों के साथ कर सकते हैं, इस देश की जनता के साथ कर दिया तो उस देश की जनता का कौन सुनेगा भाई। देश की जनता को बचाना है उनसे, इसलिए विधानसभा के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचने देना है। पूर्व सैनिक अभी भी मैदान में डटे हुए हैं और आज जो चर्चा चल रही है वो चर्चा चल रही है जो हमारे वीके सिंह जी हैं, जो जनरल थे हमारे और अब जो सरकार में हैं, वीके सिंह जी, जिन्होंने अभी ताज़ा पूर्व सैनिकों से बात करते हुए कमेंट किया कि OROP पूर्व सैनिकों को अफसरों से ज़्यादा सैनिकों को मिला, इस तरह की बातें करी। उनकी जो लोकसभा क्षेत्र है वो है गाजियाबाद। सतपाल जी के भी बारे में बात हो रही है, तो जो पूर्व सैनिक हैं उनसे पूछते हैं कि क्या हाल है इनकी लोकसभा क्षेत्र का और किस तरह का माहौल है। क्या लगता है कि वीके सिंह को इस बार गाजियाबाद से टिकट मिलेगा, क्या लगता है? पहली बात तो टिकट नहीं मिलेगा। टिकट मिल भी गया तो हारेंगे। क्यों? वो तो कहते हैं कि बहुत सारा बीजेपी का वोट बैंक का समर्थन है और पूर्व सैनिक भी साथ हैं उनके, ऐसा कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने बहुत काम किया सैनिकों के लिए। वो मोदी जी के नाम पे जीत गए थे और उनके बीजेपी का वोट बैंक तो है, पर इससे तो खिलाफ है पब्लिक। वीके सिंह से व्यक्तिगत पब्लिक की प्रॉब्लम है, बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, ये कहना चाह रहे? हाँ, बीजेपी से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी वीके सिंह से है। वीके सिंह ने तो किया क्या है उसका गाजियाबाद के लिए अब तक। और सतपाल जी के बारे में बात कर रहे हो आप? सतपाल जी ने थोड़ा बहुत काम किया है। सतपाल जी भी क्षेत्र में ऐसे बड़ौद घूमिया, बागपत घूमिया है और किसी के पास जाता नहीं। अच्छा। गांव में पब्लिक से मिलता नहीं, तो काम किसी करता नहीं। तो ये क्या पूर्व सैनिकों के नाम पर इनको, कि पूर्व सैनिकों के बीच में से हैं या फिर फौजी हैं, इसलिए इनको इस कोटे से मिल गया था टिकट, बाकी इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, ऐसा कह रहे हो आप? किसके? दोनों जो जिनको टिकट मिला। तो सतपाल तो फौजी नहीं है, ये तो पुलिस का है। इसे तो पुलिस वाली मरोड़ है। और रहा वीके सिंह की, वीके सिंह ने फौजियों के लिए क्या किया कि गाजियाबाद के लिए किया। अपनी उम्र के लिए क्या लड़ाई लड़ रहा था, अभी क्या समझे? हाँ जी, इधर बताइए। इधर हाँ जी। माननीय जो सांसद हैं वीके सिंह, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। अब मैं उसी क्षेत्र से हूँ। अगर वो आपके जीत के आए हैं तो इस बेसिस पे जीत के आए हैं कि उनकी लोकप्रियता मोदी जी के साथ में बहुत अच्छी थी। और आज भी हमारे क्षेत्र में कम से कम 55 हज़ार के लगभग जो एक्स सर्विसमैन हैं और जो बिल्कुल उनके बिल्कुल एंटी हैं, बिल्कुल एंटी। 55,000 यानी एक परिवार में 5 वोट भी हुए, बिल्कुल 2.5 लाख वोट है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो वीके सिंह जो है उनका तो कोई आप सोचो ही मत कि वो यहाँ से किसी भी कीमत पे जीत जाए। दूसरा, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि जो बंदा अपनी सर्विस के लिए 6 महीना की सर्विस के लिए झूठ बोल सकता है और सरकार को भी सरकार के खिलाफ भी जा सकता है, तो निश्चय तौर पर अपने सैनिक भाइयों के साथ, जिसके साथ में पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, और उनके लिए ऐसा बोलना कि 85% उनको पैसा मिल गया है, जबकि मीडिया और ऑथराइज सोर्स ये कहते हैं, और ये निश्चित तौर पे चाहे ऑडिट करवा के रहोगे, पूरा 85% जो पैसा OPR के लिए गया है वो पूरा का पूरा जो है ऑफिसर्स के खाते में गया हुआ है। जो आज ये धरना JCOOR का चल रहा है, जैसे 114 दिन हो गए, इसके मूल कारण में वही है। अगर इस चीज़ में अगर वो सोचते तो उन्हें अपने सैनिकों के साथ में आना चाहिए था। क्या योजना रहेगी, क्योंकि बड़े बड़े टाइकून हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पूर्व सैनिक किस तरीके से लोहा लेंगे? क्या वीके सिंह को सिर्फ हराने भर से आपका समस्या सॉल्व हो जाएगी? सर, हम वीके सिंह को ही नहीं हराएंगे। इस देश में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे
बीएसपी हो, इस देश में किसी भी पार्टी से कोई भी ऑफिसर चुनाव लड़ेगा पूरे देश में उन सीटों पे, स्पेशली अपने घरों से जाकर उनको सांसद भवन तक पहुंचने से रोकेंगे सब अफसरों को। एक वीके सिंह ही क्या, मतलब सारे अफसरों के साथ विरोध करेंगे, उनको संसद भवन पहुंचने से रोकेंगे। क्या क्या रणनीतियां होंगी? क्या वोट की ताकत का इस्तेमाल होगा या फिर कुछ एंटी प्रचार भी करेंगे आप लोग? प्रचार से भी रोकेंगे, जनसंपर्क से भी रोकेंगे। कहने का मतलब यह है उनको लोकसभा नहीं जाने देंगे जितने भी आर्मी ऑफिसर किसी भी पार्टी से टिकट लाएंगे। मतलब आप सीधा सीधा खुला खुला चैलेंज कर रहे हो कि चाहे बीजेपी से आ जाओ, चाहे कांग्रेस से आ जाओ, चाहे सपा से आ जाओ, चाहे बसपा से आ जाओ, चाहे किसी अरे चाहे मोदी के नाम पे वोट मांग लो, चाहे राहुल गांधी के नाम पे वोट मांग लो, चाहे अखिलेश का नाम का मांग लो, चाहे मायावती के नाम का वोट मांग लो। अफसर तो किसी भी लोकसभा क्षेत्र से तैयारी करके आए और सारे अफसर उनका प्रचार करे तो रोकेंगे। संसद भवन नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। पहला कदम है ये हमारा। खुला चैलेंज कर रहे हो? खुला चैलेंज कर रहे हैं भाई। बिल्कुल जो माननीय हमारे साथी ने बोला और जो हम पूर्व सैनिक हैं, ये बिल्कुल हमारा दृढ़ वो है। लोकतंत्र में हमारा भी अधिकार है। जो संख्या बल पे 97% हम लोग हैं और 3% आदमी टोटली ऑफिसर्स हमारे पूरे पैसे को लेके चले गए। और आज हम 113 दिन में जंतर मंतर आप भी पे गाजियाबाद से हो? गाजियाबाद से ही। तो गाजियाबाद के पूर्व सैनिक एकदम कमर कस के खड़े हुए हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। सीट बदल ली तो? सीट बदल रही तो दूसरी बात है। सीट भी अगर बदल लेंगे तो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सैनिक जो है, आर्मी जो है पूरा भारतीय, पूरे मतलब जो है पूरे हिंदुस्तान में एक ही है पूरे, चाहे वो मणिपुर से लड़े। गाजियाबाद में ज्यादा है ना? नहीं ज्यादा है तो कोई बात नहीं, सैनिक सब जगह हैं, प्रभाव ज्यादा है पर ये नेता तो चालू होते हैं, सीट बदल लेते हैं फटाफट, दूसरी जगह से लड़ लेंगे। नहीं तो हमारे सैनिक वहाँ भी जिम्मेदार हैं। और फिर अगर राज्यसभा से आ गए फिर क्या करेंगे? उसका तो शॉर्टकट है, तो वहाँ उन्हें कुछ मिलना नहीं है। वो तो वहाँ सम्मान वाली स्थिति तो है नहीं। वो तो हाँ जी करने वाले आदमी। जो एमपीज उनको वोट बनाकर देंगे उनको और कुछ नहीं तो काले झंडे दिखाएंगे रोज। अगर राज्यसभा पहुंचाएंगे तो विरोध करेंगे तो डट कर करेंगे। मतलब आर या पार, आपकी बार आर या पार? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ भी इसमें दो राय नहीं कि लड़ाई आर पार की है। बिल्कुल, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े। और डर नाम की चीज़ हमारे पास में नहीं है। हम वहाँ भी बॉर्डर पे थे और यहाँ हम वही बॉर्डर मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। हमारी पैसे के लिए कोई लड़ाई नहीं है, असमानता के लिए लड़ाई है। ये सामाजिक क्रांति की लड़ाई है। 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद में ये एक सामाजिक लड़ाई है हमारी। व्यक्ति बैर पे कोई हमारी वो नहीं है किसी से भी, पर जो हमारे साथ में भेदभाव हुआ है उसका बिल्कुल हम मतलब जो है जी जान से विरोध करेंगे। अभी बीजेपी ने चाहे सचिन पायलट ले लिया हो, चाहे जो मर्जी ले लिया हो, अभी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में करवा लो ऑफिसरों से प्रचार। अभी तो हम यहाँ पे दिखाएंगे। मतलब ऑफिसरों की अब कहीं चलेगी नहीं, कह रहे हो कि सैनिक। क्या इतनी ज्यादा खुंदक आ रही है, इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों है ऑफिसरों के लिए? उन लोगों ने जिस तरीके की अपनी ड्यूटियां करते हैं, चाहे ऑन ड्यूटी चाहे रिटायरमेंट, हमारी पेंशन के हिसाब से हमने अब के कमर कस ली है कि प्रजातंत्र में भी अच्छापन आए, अच्छे लोग जाएं। अब के देखते हैं, अभी राजस्थान में भी करेंगे। और मैं तो सारे लोगों से, जितने भी एक्स सर्विसमैन चलते फिरते हैं, जो काम कर सकते हो, ये जो अभी फिलहाल में राज्य आ रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टी हो, किसी को भी वोट दे दो, लेकिन अफसरों को वोट मत दो, वो किसी भी पार्टी से आए, ये कहने का मतलब है? बिल्कुल कह दिया हमने तो, पार्टियों के नाम भी बता दिया। कोई भी मतलब दे दे, किसी भी पार्टी से आपका विरोध नहीं है? एमएलए का टिकट दे दे, चाहे एमपी का टिकट दे दे, अफसरों से विरोध है सिर्फ? अफसरों को तो रोकेंगे।
टेबल ठोक के कहना कह दो, चाहे छाती ठोक के कहना कह दो, और दे दे। 2024 में तो देना चाहे मत देना। अभी राज्यसभा में राज्य के जो चुनाव आ रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, देख ले पार्टियां। मतलब अफसर अगर टिकट ले आते हैं कहीं से तो पूरा विरोध होगा। वो भैया उसको विधानसभा भी नहीं जाने देंगे। इतना गुस्सा, क्योंकि वहां पर भी जाएगा, प्रजातंत्र को और खराब करी आएगा। जो अपने अफसर जिस तरह की मनमानी अपनी सेना में कर रहे थे या अब जो कर रहे हैं, जो अब वो लोकतंत्र में हम उनको रोकने की बात नहीं कर रहे, प्रजातंत्र को उनसे बचाने की बात कर रहे हैं भैया। देखिए, हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष जो है असमानता के खिलाफ है, और असमानता के लिए ज़रूरी है कि हम समानता लाने के लिए किसी भी स्तर पे हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम किसी के विरोध की बात नहीं कर रहे। पर हमारे साथ तुम्हारे अधिकारीगणों ने जो धोखाधड़ी करी है, और जो हम उन्हें मानते थे कि ये हमारे भगवान हैं, सब कुछ हैं, ये हमारी सच्ची आवाज़ सरकार के आगे पहुंचाएंगे। हमें ये अच्छी तरह मालूम कि सरकार हर चीज़ को नहीं देख सकती, पर हमारे अधिकारियों ने जो हमारी परंपरा थी भारतीय थल सेना की, तो उस परंपरा को तोड़ा है। और आज लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पर हमारे पास में संख्या बल है खूब अच्छी तरह, और हिंदुस्तान के हर कोने में कोई भी अधिकारीगण अगर MP या MLA का इलेक्शन लड़ेगा तो हम विरोध करेंगे। और हमारा जो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन है, वेटरन एसोसिएशन है, वो इसके लिए संगठित है, और हम अपनी सामाजिक और असमानता के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए कृत संकल्प हैं। सर, हमारा तो बार बार यही कहना है, देश को लोकतंत्र को बचाने की वजह से विधानसभा हो, लोकसभा हो, किसी भी अफसर को किसी भी पार्टी से टिकट ले आए, रोकेंगे तो रोकेंगे। अब की बार आर या पार? अरे आर और पार की बात तो तब होती है जब वो पार हो जाए। पार ही पार। उनको पार क्या, उनको जाने ही नहीं देना है। और हम तो राजनीति की विश्लेषण करने वाले बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हो। अरे चैलेंज कर दिया भैया, सैनिक हैं। हाँ। पहला चुनाव राजस्थान में पूरी तो राजस्थान में मैं तो कह रहा हूँ भाजपा एक्सपेरिमेंट करके देख ले। हाँ। अपने अधिकारीगण मतलब सीधा सीधा पार्टियों को चेतावनी दे रहे हो कि अफसरों को ना दे टिकट। बिल्कुल। अफसरों को क्या, वो अफसर जिस तरीके का सैनिकों के साथ कर सकते हैं, इस देश की जनता के साथ कर दिया तो उस देश की जनता का कौन सुनेगा भाई। देश की जनता को बचाना है उनसे, इसलिए विधानसभा के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचने देना है। और हम तो कह रहे हैं, करो ना आप एक्सपेरिमेंट, मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएंगे, कर लो भैया। राहुल जी के नाम पे मिल जाएंगे, कर लो भैया। BSP के नाम पे मिल जाएंगे, कर लो भैया। अखिलेश के नाम के मिल जाएंगे, कर लो भैया, कर लो ना। आप तो हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी है। फौजी जहां अड़ गया तो अड़ गया। मेरा अंतिम संदेश यही है कि सरकार इस चीज़ को गहराई से देखे, और जो विसंगतियां हमारे साथ हुई हैं, और जो आज हम 113 दिन में यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान है, उसमें भी फौजी आज डटे हुए हैं। मैं मोदी सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ये इस चीज़ को बहुत गहराई के साथ लें, और साधारण तौर पे न लें। निश्चित तौर पे आप अगर एनालिसिस करके देखोगे, और आप देख भी सकते हैं कि कोई भी अधिकारी नगर पालिका तक का चुनाव नहीं लड़ सकता। MP और MLA की तो बात ही बहुत है। ये अगर लड़े हैं तो सिर्फ इसी वजह पार्टी विशेष ने इन्हें प्रोत्साहन दिया है। और आज मैं ये सब पार्टियों से आग्रह करता हूं कि जो हमारे ये माननीय अधिकारीगण हैं, इन्हें कोई भी टिकट ना दे, अन्यथा उनकी हानि होना निश्चित तौर पर है। धन्यवाद।